तो स्टूडेंट्स आप लोग सब कैसे हैं? फाइन। ओके। ओके, तो आपके वहाँ का मौसम कैसा है? क्या बारिश हो रही है? क्योंकि मॉनसून सब जगह अराइव हो गया है, तो क्या बारिश हो रही है वहाँ पे? आप लोग सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? बहुत बारिश हो रही है, हैदराबाद। ओके। राजस्थान, वेरी नाइस। उड़ीसा। ओके। तो आई बिलोंग टू कोलकाता एंड यहाँ भी बहुत बारिश हो रही है। ओके। तो बहुत गर्मी भी हुई थी, तो थोड़ी बारिश भी अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है सबको बारिश? नो। थोड़ी थोड़ी तो अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है ना बारिश? थोड़ी बारिश हो जाए। अच्छा, अगर हल्की हल्की बारिश होती है, मैं थोड़ा सा जस्ट रीजनिंग बिगिन करने से पहले मैं जरा सा आपसे थोड़े से ऐसे ही जस्ट क्वेश्चंस पूछ रही हूँ कि अगर एक हल्की बारिश होती है तो उसे हम कैसे बोलते हैं? इंग्लिश में हम उसे क्या बोलते हैं अगर हल्की हल्की बारिश हो रही है? वेरी लाइट रेन। डिजल, वेरी नाइस। इट्स डिजलिंग। क्या बोलेंगे हम? इट्स डिजलिंग। और अगर बहुत तेज बारिश हो रही है तब हम क्या बोलेंगे? अगर बहुत जोरों से बारिश हो रही है तो उसके लिए बहुत सारे फ्रेजेस हैं। अच्छा, ओके। यू आर फ्रॉम उड़ीसा बट यू डोंट लाइक रेन। ओके। नो प्रॉब्लम, थोड़ी मोड़ी बारिश तो अच्छी लगती होगी। कैट्स एंड नॉट ओनली कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। खाली कैट्स एंड डॉग्स नहीं होगा, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। और इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स के अलावा और क्या हम बोल सकते हैं? डाउनपोर, इट्स पोरिंग। ओके, इट्स पोरिंग। ओके। सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी नाइस टू हियर दैट। सब बहुत। आई एम फ्रॉम बिहार बट आई लिव इन उड़ीसा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलिए, थोड़ी सी हमारी वार्म अप हो गया, अब हम अपना रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं अपनी। अच्छा, आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चंस शेयर किए थे। 5 क्वेश्चंस आप सबको मिले थे? पोरिंग हैविली, यस। प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिले सबको? आप लोग ग्रुप में है ना? टुडे माय फर्स्ट क्लास, ओके। किसी किसी को तो मिले हैं, सबको नहीं मिले। जिसे नहीं मिले उनकी फर्स्ट क्लास है क्या? लास्ट क्लास में जो सब आए थे उन्हें नहीं मिले क्वेश्चंस? मिले। ओके, आप किसी को नहीं मिले हैं, ओके। कोई बात नहीं, मैंने अपनी पीपीटी में शेयर किया है। चलो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं उसे, ठीक है? अगर नहीं मिले हैं तो एक सेकंड मैं शेयर कर लेती हूँ। ओके। जिनकी फर्स्ट क्लास है, हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो बेसिकली अगर हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो काउंटिंग ट्रायंगल का है। तो काउंटिंग ट्रायंगल में बेसिकली जब किसी भी ट्रायंगल का वर्टिकली डिवीजन होता है तो उसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं?
उसे हम ऐसे नंबरिंग कर देते हैं 1 और 2, और उसे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर जितने भी वर्टिकल डिवीजन है उनको हम नंबरिंग करेंगे और उन्हें हम ऐड कर देंगे। ठीक है। 1 2 3 डिवीजन है, तो उन्हें हम सबको ऐड कर देंगे। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे टोटल 6 डिवीजन थे, तो हमने 6 को ऐड कर दिया। 1 2 3 4 5 6, 6 डिवीजन थे, तो 6 को हमने आपस में ऐड कर दिया, जिससे हो गया 21। ओके। और जब हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है तब हम 1 और 2 नहीं लिखते, हम जस्ट सिंगल सिंगल काउंट करते हैं इन्हें। 1 और 1, इसे जब हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है। इसी तरह जब 3 डिवीजन हुआ हॉरिजॉन्टल, तो हमने 1 + 1 + 1 3। ओके। और जब हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डिवीजन होता है तब हम क्या करते हैं, तब हम 1 बाई 1 उसे हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन को कंसीडर करते हुए एक एक ट्रायंगल को हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है। ये और ये हमारा 3 बेस हुआ और 3 ट्रायंगल मिले हमें, तो हम उसे 1 बाई 1 ऐड करते जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया टोटल हमारा 30। ठीक है। और अगर इसे हम और शॉर्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या होगा, क्योंकि हर एक डिवीजन से 10 आ रहा है, हर एक डिवीजन से हमारा 10 आ रहा है, तो हम टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जितने भी हैं, ये 1, उसके बाद ये 2, और उसके बाद ये जो 3 है, इसे हम 10 × 3 कर देते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। इसी तरह इसमें हमारा ये 1 डिवीजन, ये 2, ये 3 डिवीजन, तो सबसे हमें कितना मिल रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो सबसे हमें कितना मिल रहा है। जो भी न्यू ज्वाइन किए उन्हें समझ में आ रहा है ना। ओके। ये वाला अभी हमने सॉल्व किया था 1 बाई 1। इसमें हमने पहले ये वाला लिया था, फिर ये वाला, उसके बाद ये कंप्लीट बेस को हमने कंसीडर किया था। ठीक है। 12 और 15 आप लोग किसका आंसर दे रहे हो ये 16 होगा ना। यहाँ से यहाँ से 1 और 2, फिर यहाँ से 1 और 2, ये ऐड करते हैं तो ये मिलता है हमें 3। उसके बाद ये पूरा जो बेस है 1 2 3 और 4 वाला, तो यहाँ से हमें मिलता है 10, तो टोटल होता है 16। ठीक है। क्लियर है ना सबको, जो लास्ट क्लास भी जिन्होंने ज्वाइन किया था और आज इनकी फर्स्ट क्लास है, सबको क्लियर हो गया ये वाला। हमने लास्ट क्लास भी प्रैक्टिस की थी। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं।
ये वाला भी हमने सॉल्व किया था। पहले हम इसे लेंगे, इस बेस को, फिर इस बेस को लेंगे, और उसके बाद इस वाले बेस को लेंगे। ठीक है, तो इस बेस में आएगा 1 2 3 4, इसमें आएगा 1 2 3, इसमें 1 और 2। ठीक है, तो इसका आंसर था 19, नॉट 34। आप लास्ट क्लास थे जिन्होंने 34 आंसर किया है? 19। ये वाला फिगर क्लियर है सबको? लास्ट क्लास थे ना आप? तो फिर आप गलत क्यों कर रहे हो? 34 गलत है ना? क्लियर है सबको? तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला भी हमने सॉल्व किया था। इसके लिए पहला बेस ये वाला, फिर ये वाला बेस, और उसके बाद ये वाला बेस, एंड लास्ट में ये वाला बेस। 1 2 3 4 5, इसे ऐड करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, इसे ऐड करेंगे, फिर 1 2 3, अब ये 1 और 2। ठीक है, 34, नॉट 30, 34। अच्छा, आप 34 इस फिगर के लिए बोल रहे थे? 30 आंसर नहीं होगा। ए एस, ए एस से कौन है? ए एस आपका पूरा नाम क्या है? 34, ये सब हमने लास्ट टाइम किया था, एक जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं उसे। ठीक है, अच्छा अब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर आ गई हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन एक्चुअली शायद आपको नहीं मिला, तो हम अभी शेयर कर रहे हैं उसे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे ये सबके लिए। तो ये अब आपको बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। 24, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितने हैं? 24। बहुत जल्दी सॉल्व किया, वेरी नाइस। तो हमारे पास कितने बेस हैं? हमारे पास ये 1 2 3 4 बेस मिले हमें, और हर एक बेस से हमें कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं? 1 2 और ये 3। तो इसे ऐड करने पर हमें कितना मिलता है? 6। तो 6 × 4, तो जो हो जाता है 24। वेरी नाइस, सबके एकदम करेक्ट आंसर है। अब इसमें सिक्स। इसमें 1 2
थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। ओके। ओके, आई एम नॉट हाईलाइटिंग। ठीक है। तो ये अब आंसर है सिक्स ट्राइंगल्स। ओके। सबके करेक्ट है, वेरी नाइस। 21, हु सेड 21 एंड व्हाई 21? ये सब हॉरिजॉन्टल डिवीजन है ना, तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन में हमें ऐड नहीं करना है, सीधा हमें नंबर, टोटल नंबर लिखना है खाली। या फिर इसे हम वन 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 ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। हमें इसमें एडिशन नहीं करना है, सीधा जितने ट्राइंगल्स मिल रहे हैं बस उसे लिखना है, नो एडिशन। हॉरिजॉन्टल डिवीजन में कोई एडिशन नहीं होता है। ठीक है। आपको समझ में आया अभी? 21 नहीं होगा? ओके। अब इसमें आ जाते हैं हम, इसमें साइड वाला ट्राइंगल। कौन सा साइड वाला ट्राइंगल? फर्स्ट फिगर का 24 होगा, सेकंड का सिक्स ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल का आप बोल रहे हो, फर्स्ट ट्राइंगल या सेकंड ट्राइंगल? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में आपको क्या दिक्कत है? रुको मैं इरेज कर देती हूँ उसे। फर्स्ट वाले में हमारे पास ये एक बेस है, उसका वन, टू, थ्री। तो उससे कितना मिलता है हमें? वन प्लस टू प्लस थ्री से हमें कितना मिलता है? सिक्स मिलता है। ठीक है। अगर हम इस बेस को लेते हैं तो इससे भी हमें वन, टू, थ्री, इससे भी हमें मिलता है सिक्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम ये वाला बेस लेते हैं तो इससे भी हमें मिलता है वन, टू, थ्री, दैट इज इक्वल टू सिक्स। और जब हम ये वाला लेते हैं तो इससे भी हमें मिलता है वन, टू, थ्री, दैट इज इक्वल टू सिक्स। तो ये कितना हो गया? 24 हो गया। हो गया, ये क्लियर हुआ फर्स्ट वाला। ओके, नो प्रॉब्लम। आपको अंडरस्टैंड, आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो, सबसे पहले हम जो पहला, सबसे पहला एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, हम उसे लेते हैं सबसे पहले किसी भी ट्राइंगल काउंटिंग में। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिवीजन कौन सा हुआ है हमारा? ये वाला। ठीक है। इसकी मैं इंक चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा। तो हमारा सबसे पहला जो डिवीजन हुआ है वो ये वाला हुआ है। ठीक है। तो उसमें हमें थोड़ा सा ये फिगर ये हो रहा है। ठीक है। ये वन, ये टू, ये थ्री, फोर, फाइव और ये सिक्स। तो इन्हें हमें आपस में ऐड करना है। तो इससे हमें कितना मिलेगा पहले वाले बेस से? 72 फॉर फिगर थ्री। ओके, हम देखते हैं 72 आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले बेस से हमें कितना मिलेगा? 21। ठीक है। इससे हमें मिला 21। अब हम जब इस बेस को लेते हैं तो इससे हमें कितना मिलता है? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो सेकंड बेस से हमें कितना मिला? सेकंड बेस से हमें मिला 15। वेरी नाइस। ठीक है। 15। अब
हम जब पूरे लास्ट बेस को लेते हैं तब हमारे पास कितना है? हमारे पास डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो थर्ड वाले से हमें कितना मिला? थर्ड वाले से हमें कितना मिला? 36, राइट? 36 मिला। 36। तो हमें कंप्लीटली कितने ट्राइंगल्स मिले? 72। ओके, 72। ठीक है, ये है टोटल कैलकुलेशन हमारा। जब हमने सब बेस को जोड़ दिया, 21, उसके बाद 15, उसके बाद 36, तो टोटल हमें कितना मिल गया? हमें मिल गया 72 ट्राइंगल्स। ठीक है। ओके, वेल डन। सबको क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होगा? 21। ओके, बाकी सबका क्या आंसर है? 21। ओके, और सबका 21 आंसर है? किसी का कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है? सबका रेस्पॉन्स चाहिए, ठीक है? सब रेस्पॉन्ड करेंगे, सब चैट में लिखेंगे। ओके, सबको लिखना है 21। ओके, सो 21 इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 5 6। सिंपल डिवीजन था, इसमें कुछ नहीं करना था, सबको ऐड करना था। तो 21 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 21 ट्राइंगल्स। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन कितनी जल्दी आंसर करता है। किसका सबसे पहले आंसर आता है? 105। ओके, हम चेक करेंगे 105 है कि नहीं आंसर। ओके, जिसने सबसे पहले आंसर दिया प्लीज अपना नाम भी शेयर करो। ऋत्विक। ओके, तो ऋत्विक इज राइट और रॉन्ग हम चेक करेंगे। ऋत्विक, इज इट ओके ऋत्विक? मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ? ओके, तो 105 सबसे जल्दी आंसर किया ऋत्विक ने। 105 कैसे किया? 21, क्योंकि हर एक से 21 हमें मिल रहा था। इससे भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो टोटल कितने 21 मिले हमें? 5 21 मिले। सबको क्लियर है? आंसर्स बस कुछ ही स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सभी सभी को आंसर करना है। सबको क्लियर हो रहा है तो? क्योंकि आंसर सबके आने चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी बोलना है। ओके, समझ में आ रहा है, वेरी नाइस। तो 21 × 5। ठीक है, तो यही प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे जो मैंने दिए थे, वो आप तक शायद नहीं पहुंचे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं
और मैं देखूंगी कि क्या अब तक जाए प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आप लोग वीकली एटलीस्ट कुछ प्रैक्टिस कर पाए क्वेश्चंस की। ठीक है, तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी तक जितने भी ट्रायंगल्स कर रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? जितने भी हम ट्रायंगल्स करते हैं उनका सिर्फ एक जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर से ही हम लोग करते हैं। एक कॉर्नर से ही सारे डिवीजन होते हैं। जैसे इसका, इस ट्रायंगल का ये कॉर्नर से शुरू हो रहा है डिवीजन। ठीक है, इस ट्रायंगल का ये वाला जो कॉर्नर है वहां से डिवीजन शुरू हो रहा है। सिक्स, ये सिक्स किस चीज का आंसर है? 6 and 21? नहीं नहीं, अब हम ना क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जस्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास जब हम सॉल्व कर रहे थे तब उससे आप लोगों को मुझे बताना है। ठीक है, जैसे ये वाला भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी हमारा सिर्फ ये वाला कॉर्नर से हम कर रहे हैं जो भी हम डिवीजन कर रहे हैं। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर दो कॉर्नर से हम डिवीजन करें, जैसे एक यहाँ से डिवीजन हो रहा है, ठीक है, और अगर हम यहाँ से भी डिवीजन करें, तब उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास हम, लास्ट क्लास हम कर रहे थे ना। तो इसमें देखो आप लोग कि इसका ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाले कॉर्नर से भी डिवीजन हो रहा है। ठीक है, इस कॉर्नर से भी डिवीजन हो रहा है और इस कॉर्नर से भी डिवीजन हो रहा है। ठीक है, इस वाले कॉर्नर से भी डिवीजन हो रहा है और लेकिन अभी तक हमने क्या किया था, हमारे पास सिर्फ एक ही कॉर्नर से सारे डिवीजन हो रहे थे। जितने भी डिवीजन हो रहे थे इससे या कहीं से भी, खाली एक ही कॉर्नर यूज कर रहे थे हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले जैसे इसको कॉर्नर हमने लिया, ठीक है, और इसको अगर हमने बेस माना, ठीक है, तो कितना डिवीजन है? ये 1 और ये 2 है। और अगर हम ये वाला कॉर्नर लेते हैं, तब भी हमारे पास कितने डिवीजन हो रहे हैं? इस वाले कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से हमारे पास ये 1 और ये 2, और इस कॉर्नर से भी सेम इसी तरह हो रहा है। ये वाला एक 1 डिवीजन है और एक ये 2 डिवीजन है। ठीक है, एक बेस ये वाला है और एक बेस ये वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? 2 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 2 है और कॉर्नर कितना यूज किया गया है? 2 कॉर्नर यूज किया गया है। तो हम इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। हमें बेस में लिखना है नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, और बस क्यूब कर देना, ये क्यूब फिक्स है, ये क्यूब फिक्स है हमारा। खाली हमें नंबर ऑफ डिवीजन, इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन होने चाहिए, बस एक है इसका कि इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन होने चाहिए और दो कॉर्नर से डिवीजन स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, 8। यस, ठीक है, ये वाला क्लियर है? लास्ट टाइम बहुत बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा था, ये वाला आप लोगों को क्लियर हो गया? चलो अब मुझे इसका आंसर बताओ आप लोग। यहाँ भी दो डिवीजन हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें? क्या आंसर आएगा इसका? 27। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन है कितने हैं? रिपीट, ओके, कोई स्क्वायर और क्यूब?
कोई बात नहीं, आप लोग जैसे कुछ स्क्वायर और क्यूब जब से आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। क्यूब का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को 3 बार डिवाइड मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 का क्यूब है, तो इसका मतलब हो गया किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जिस नंबर पे ये क्यूब होगा, उस नंबर को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। वही होता है क्यूब। अगर यहाँ पे 4 का क्यूब, क्यूब यानी 3, 4 का क्यूब है, यानी हम 4 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अगर 3 का क्यूब है, तो यानी 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यही है क्यूब। ठीक है। तो आप एटलीस्ट 9 तक क्यूब याद कर लो सब कोई। ठीक है। ठीक है, जिसे भी स्क्वायर और क्यूब नहीं आता, एटलीस्ट नंबर 9 तक स्क्वायर एंड क्यूब आप लोग सब जरूर याद करो। ठीक है। तो नेक्स्ट जो फिगर है, उसमें पहले मुझे आप सब बताओ कि कितने नंबर, कितने ये हैं। आपको क्या नहीं समझ में आ रहा? ये देखो, हमारा जो इस वाले ट्रायंगल में हम जाते हैं अभी, ये वाले कॉर्नर से डिवीजन स्टार्ट हुआ है, और एक ये वाले कॉर्नर से डिवीजन स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो अगर ये कॉर्नर एक ये वाला है, तो उसका बेस ये है। एक सिंपल जो हम ट्रायंगल, ये जो हम पहले ये वाले ट्रायंगल कर रहे थे, बिल्कुल वैसा समझना है हमें। ये वाले जो ट्रायंगल कर रहे थे हमें, उसका कॉर्नर यहाँ से, ये देखो, ये एक डिवीजन जा रहा है, ये एक डिवीजन जा रहा है। ठीक है। ये लाइन सभी भूल जाओ। ठीक है। ये 1, ये 2, और ये 3। ठीक है। और अगर हम इस कॉर्नर से शुरू करते हैं डिवाइड करना, तो यहाँ से भी 1, 2, 3, दो कॉर्नर से डिवीजन हो रहा है, और इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन हो रहा है। ठीक है। कौन सी लाइंस का समझ में नहीं आया? हाँ, जैसे एक सिंपल, आप लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। ठीक है। आप पहले एक कॉर्नर देखो। ठीक, इसको मैं एक सेकेंड फिर से बताती हूँ। आप सिंपल इसे एक एक ट्रायंगल मानो। जैसे ये वाला एक बेस है। ठीक है। ये एक, और ये एक कॉर्नर है उसका। उस कॉर्नर से ये एक लाइन गई, और ये एक लाइन गई। ठीक है। तो इस ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया ये लाइन ने? जैसे हम ये वाला कर रहे थे ना, ये ट्रायंगल, बस इसी तरह हमें समझना है कि ये एक ट्रायंगल है, और उसके एक कॉर्नर से इस तरह की लाइंस आ रही है। बस ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कॉर्नर, एक ट्रायंगल में कितने कॉर्नर होते हैं? एक एंगल में, एक ट्रायंगल में कितने कॉर्नर होते हैं? 3 होते हैं। तो एक इस कॉर्नर से डिवीजन, अभी तक हमने कितना किया था? हम सिर्फ एक कॉर्नर से डिवीजन कर रहे थे, यहां से स्टार्ट कर रहे थे किसी एक कॉर्नर से। ठीक है। लेकिन इस वाले फिगर में क्या हो रहा है, हमारा कॉर्नर, एक ये कॉर्नर शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये वाला, और एक इस कॉर्नर से डिवीजन कर रहे हैं। तो अब हम काउंटिंग कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ हमें फॉर्मूला चाहिए होगा, या हम काउंट ही करते रह जाएंगे, है ना? तो उसके लिए देखो, इस कॉर्नर से जब हम डिवाइड कर रहे हैं ट्राइंगल को, अभी कॉर्नर आपको समझ में आया? अभी तक हम सिर्फ एक ही कॉर्नर से डिवीजन कर रहे थे, ठीक है, किसी भी एक कॉर्नर से। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये कॉर्नर यूज हो रहा है, ये ए,
और एक कॉर्नर आपका, एक ये वाला कॉर्नर यूज हो रहा है। ठीक है। अभी तक जितना भी हम कर रहे थे सिर्फ एक कॉर्नर से डिवीजन होता था, अभी दो कॉर्नर से डिवीजन हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? कि हम दो कॉर्नर से डिवीजन शुरू कर रहे हैं। ट्रायंगल की जो लाइन, वर्टिकल लाइंस खींच रहे हैं, दो कॉर्नर से खींच रहे हैं हम। पहले हमेशा एक कॉर्नर को पकड़ के हम एक कॉर्नर से ही सारा लाइन ड्रॉ करते थे इस तरह से। ऐसे जो भी ड्रॉ करते थे हम एक ही कॉर्नर से ड्रॉ करते थे और उसको वन टू। एक मिनट, मेरे मार्कर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके। ठीक है, ये कॉर्नर वाला पॉइंट आपको समझ में आया? अ, आप जो भी पूछ रहे थे, आपका क्या नाम है? बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गया है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। आधी। आधी। ओके। आधी। तो कॉर्नर वाला आपको प्रॉब्लम समझ में आया? कि हम हमेशा अभी तक जो काउंट कर रहे थे सिर्फ एक कॉर्नर को लेकर ही काउंट कर रहे थे। अभी हम दो कॉर्नर यूज कर रहे हैं। तो पहले हमें एक कॉर्नर से देखना है कि वर्टिकली कितनी लाइंस आ रही है। ठीक है। जैसे हमने कॉर्नर ए को लिया, ठीक है। तो अब कॉर्नर ए से कितनी लाइंस आ रही हैं, तो ट्रायंगल में कितने डिवीजन हो जा रहे हैं? ये एक, वन, टू, थ्री। और अगर कॉर्नर बी को हम लेंगे तो उसकी वर्टिकल लाइंस जो आ रही है, जितनी भी वर्टिकल लाइंस की वजह से हमें कितने मिल रहे हैं? ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में बांटा जा रहा है? वन, टू, थ्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो क्योंकि हर एक कॉर्नर से थ्री पार्ट, हमें थ्री डिवीजन मिल रहे हैं, थ्री पार्ट्स मिल रहे हैं एक ट्रायंगल से। तो हम इसका थ्री का, क्योंकि दो पॉइंट्स यूज हुए हैं, दो कॉर्नर यूज हुए हैं, तो थ्री का हम करेंगे क्यूब। तो जैसा मैंने बताया, ये क्यूब फिक्स है। और ये बेस आपको कितने पार्ट्स हैं ट्रायंगल के, उस हिसाब से आपको चेंज करना है। ठीक है, आप करेक्ट हो गया। तो क्यूब का मतलब होता है कि हम थ्री बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो राइट आंसर इज 27। चलो, अब आते हैं कि हम अगर थ्री कॉर्नर से डिवीजन शुरू कर रहे हैं तब क्या होगा। जैसे कि ये हमारा हो गया कॉर्नर ए, बी, और ये कॉर्नर सी। तो तीनों कॉर्नर से क्या इक्वली, इक्वल पार्ट्स में है? कॉर्नर ए से वन टू, कॉर्नर बी से वन टू, और सी से भी ये वन एंड टू। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है हर एक कॉर्नर से। हर एक कॉर्नर से टू टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो अब हम जब टू टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो हम इसका कर देंगे टू टू द पावर फोर। अगर थ्री पार्ट्स यूज होता है, जो तीनों कॉर्नर है वो यूज होता है, तो हम टू द पावर फोर लगाएंगे। और अगर खाली टू कॉर्नर्स यूज होता है, ठीक है, अगर टू कॉर्नर्स यूज होता है,
टू यूज होता है ट्राइंगल का। ठीक है। टू अगर टू कॉर्नर्स यूज होता है तो हम क्यूब करेंगे। ठीक है। यानी जितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उनका क्यूब। और अगर ट्रायंगल का थ्री कॉर्नर्स यूज होता है तो हम क्या करेंगे, टू द पावर फोर। यानी जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उनका हम टू द पावर फोर करेंगे। ठीक है। ओके, 16 16 16, 4 टाइम्स 16। ऐसे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओनली 1 टाइम्स 16, राइट। ओके। ठीक है, ये कॉर्नर्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है। हमारा टू कॉर्नर्स है तो हम क्यूब करेंगे, और थ्री कॉर्नर्स है तो टू दी पावर क्या करेंगे हम। अगर हमारे थ्री कॉर्नर से ट्रायंगल का डिवीजन हो रहा है, ट्रायंगल सेम नंबर ऑफ पार्ट्स में है, तो टू दी पावर फोर करेंगे हम। वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये स्टार। तो ये स्टार में भी देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल्स हैं, है ना। ये स्टार भी कुछ कुछ ट्रायंगल्स बता रहे हैं हमें। तो क्या करें। अच्छा, स्टार एक ये वाला होता है और एक स्टार होता है ना। इसमें तो हम एक रनिंग फिगर बनाते हैं, पेन को जस्ट हमने चलाया और बना दिया। और एक ट्रायंगल होता है, उसको कैसे बनाते हैं हम। इसको तो जस्ट हम एक रनिंग वे में हमने बना दिया। ये वाला स्टार होता है, और एक स्टार कौन सा होता है। ये तो एक रनिंग वे में हम बना दिया, इसी का आप दूसरा वाला। स्टार वॉज नॉट विजिबल। ओके, अब विजिबल है। थोड़ा सा पॉज हो गया था, सॉरी। तो सॉरी। तो ये वाला एक स्टार जो है, हम एक रनिंग वे में बनाते हैं स्टार, है ना। हमने पेन उठाया और जस्ट एक रनिंग वे में जस्ट स्टार बना दिया। और एक स्टार हम कैसे बना सकते हैं, यस, ये वाला स्टार। तो इसमें हमने क्या किया है, दो ट्रायंगल को अपोजिट अपोजिट करके बनाया है। ठीक है। तो पहले हम तो दोनों के जो ट्रायंगल्स हैं, दोनों में कुछ कुछ ट्रायंगल्स बनते हैं दोनों स्टार में। जैसे आपका यहाँ पे ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, ये इस तरह से ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। और जो और एक ट्रायंगल हम बनाते हैं उसमें भी बनता है इसी तरह से। तो अगर हम इस वाले जो स्टार बनाते हैं ना, जिसमें हम बस एक रनिंग वे में इस तरह से बिना पेन को उठाए, हम बिना पेन को अलग किए हम बना रहे हैं, जस्ट रनिंग वे में बनाते हैं हम। बस ऐसे किया, बस पेन को ऐसे चला दिया, एक बार में हम बना लेते हैं। तो इस वाले स्टार को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं इसमें कॉर्नर कितने, कॉर्नर वाले ट्रायंगल कितने निकल रहे हैं। जैसे ये एक कॉर्नर का ट्रायंगल है, वन, ये है टू, ये थ्री, फोर, फाइव। तो फाइव ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। तो फाइव ट्रायंगल्स को हम इंटू टू कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करना है हमें।
इनको हम डबल कर देते हैं, 5 × 2। जितने हमारे ये कॉर्नर निकल रहे हैं, कॉर्नर के ट्राइंगल हैं, उन्हें हमने काउंट किया, 1 2 3 4 5, और हमने × 2 कर दिया इसे, 5 × 2। ठीक है। मैं ये वाले स्टार की बात कर रही थी कि हमारे पास ये दो स्टार होते हैं, एक ये वाले और एक ये वाले। इसमें क्या करते हैं, हम पहले एक ट्रायंगल बनाया, उसके बाद फिर और एक ट्रायंगल बनाया। तो ये फर्स्ट स्टार की काउंटिंग अलग होती है थोड़ी, और इसकी अलग होती है। तो फर्स्ट वाला जो स्टार है उससे हम क्या करते हैं, 5 × 2, 10। राइट। जितने भी कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स को × 10 कर देते हैं। और ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें क्या करते हैं, हम कॉर्नर्स को काउंट करते हैं पहले, और उसमें +2 कर देते हैं। तो हमारे पास कितने कॉर्नर है, देखो मल्टीप्लाई बाय 2 इसीलिए करते हैं क्योंकि अभी आप काउंट करोगे ना, जैसे ये वाला एक बेस है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, और उसके बाद फिर इसके नीचे एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। फिर अगर इस ट्रायंगल को आप लोगे, ये एक ट्रायंगल, ठीक है, और उसके बाद फिर ये इसके साथ और एक ट्रायंगल बनता है इसी को लेते हुए। तो आप इस तरह से कितने काउंट करोगे, हमेशा भूल होने की चांसेस है। तो ये हम, बहुत जो मैथमेटिशियंस है हमारे, जब वो रीजनिंग जिन्होंने डेवलप की है, तो उन्होंने देखा कि अगर एक कॉर्नर को लेते हैं तो इस कॉर्नर के साथ और एक ट्रायंगल बनता है। तो इसीलिए वो फॉर्मूला डेवलप किया गया कि एक बेस, अगर एक ये कॉर्नर को लिया गया तो उसके साथ और एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इसीलिए 5 × 2 किया गया है। ठीक है। अब जैसे ये वाला स्टार है हमारा, तो इसमें कितने कॉर्नर वाले, कितने ट्रायंगल है हमारे पास, कॉर्नर वाले 6 है। 6 के अलावा हमारे पास इसमें ज्यादा कोई ट्रायंगल्स हमें नहीं मिलते हैं। ये 6 के अलावा ये जो दो बिगर ट्रायंगल्स है, एक ये वाला और एक ये वाला, बस इसमें हमें करना है 6 + 2। इसमें और कोई ट्रायंगल्स नहीं है हमारे पास, इसमें हमें करना है 6 + 2। ठीक है। 6 + 2 दैट इज 8। 8। ओके। तो ये दोनों स्टार्स का बस इतना ही फॉर्मूला है, इससे ज्यादा नहीं है कुछ। चलो जल्दी जल्दी से बता दो, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस आंसर। 6 है, सबका 6 आ रहा है। ओके। 6, 7 नहीं होगा, चेक करो आप अपना। 7 नहीं होगा। बहुत इजी है। ये 1 2, और 1 और 2 ऐड करने से होता है 3। तो हमारे पास कितना है, ये एक बेस, ये एक बेस। ठीक है। 3 × 2 = 6। 6। ओके। ओके। इसमें कितने आएंगे। ये किया है हमने। 24। सबका 24। सबकी तरफ से आंसर चाहिए, मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स ही हैं जो आंसर्स कर रहे हैं। सबको आंसर करना है, जल्दी जल्दी। ठीक है। अच्छा, अब ये एक ट्रायंगल हम सीखते हैं कि इसमें काउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल की काउंटिंग, जब एक ट्रायंगल के अंदर और एक ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल में और एक ट्रायंगल जब आ रहा है तो हम कैसे काउंटिंग करेंगे। ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी काउंटिंग कर लेंगे, ये है ट्रायंगल 1। ठीक है। और उसके बाद इस ट्रायंगल से हमें कितना मिल रहा है, इससे मिल रहा है 1 2 3, और ये पूरा सबसे बिगेस्ट ट्रायंगल जो है वो 4। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कि हम जैसे अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है,
तो सबसे पहले जो इनर वाला ट्रायंगल है उसे हम काउंट कर लेते हैं 1, और उसके बाद वाला जो ट्रायंगल है उससे मिलते हैं हमें 4। ठीक है। तो सबसे अंदर वाला जो है, सबसे छोटा वाला ट्रायंगल, उससे हमें मिलता है 1 ट्रायंगल। और उसके जितने भी बाहर इस तरह से लेयर अगर ट्रायंगल्स की होगी तो उससे मिलते जाएंगे हमें 4 ट्रायंगल्स। तो इसका होगा 1 + 4। ठीक है, 5। अब बताओ, सबसे अंदर का होगा 1, उसके बाद जितने भी ट्रायंगल्स आपके बाहर बाहर में होंगे सबसे हमें 4 4 4 मिलता जाएगा। तो कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे यहाँ पे सेकंड फिगर में? 7 नहीं, 10 नहीं, नो 10। देखो, जो अंदर वाला ट्रायंगल है उसे हमने 1 लिया। ठीक है, 1, ये सिंपल 1 है। उसके बाद वाला जो है उससे मिला 4, और उसके बाद वाला जो है उससे मिला 4। ठीक है, ज्यादा कुछ काउंट नहीं करना है, बस हमें पता है कि सबसे अंदर वाले से मिला 1। उसके बाद जितने भी ट्रायंगल है सबसे अंदर वाले से उसको 1 पॉइंट आउट कर दिया, उसके बाद जितने ट्रायंगल है उससे हमें 4 4 ट्रायंगल्स मिलते जाएंगे। अब इसमें 9 9 9, ओ माय गॉड, बहुत सारे आंसर्स हैं। या एक ही लोगों ने, एक ही स्टूडेंट्स ने सारे आंसर्स किए? व्हाट इज एम? एम भी कोई आंसर होता है? तो 9 इज द आंसर। क्लियर? वेरी इजी। इसमें कुछ नहीं करना था हमें। सो मेनी नाइन्स। ठीक है, अंदर वाला 1, उसके बाद जितने भी आउटर ट्रायंगल्स हैं वो होंगे 4 4 4। अब इसका बताओ मुझे, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी। नॉट 11। जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी में गड़बड़ी नहीं करना। जल्दी आंसर करो लेकिन गड़बड़ नहीं। सबके आंसर आने चाहिए मुझे। 5 6 स्टूडेंट्स के ही आंसर्स है जो रेगुलर मिल रहे हैं। हाँ, अभी कुछ स्टूडेंट्स के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी नाइस। नॉट 7। किसने 7 आंसर किया? आई थिंक ऋत्विक, इट वाज ऋत्विक और समवन एल्स। 13, सबका 13 आया? सबका 13 आया? एक बार 13 आप लोग लिखोगे तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा। इतने सारे 13 लिखने के लिए एक बार 13 लिखोगे तो आंसर्स मिल जाएंगे। सबको क्लियर है? तो सबसे पहले ये 1, उसके बाद 4, उसके बाद 4, उसके बाद 4। तो कितना हो गया? 30 30 और 13 13। 13 13 ना? 13 13। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सबको? 13, यस। यस। अब ये वाले में क्या करना है हमें? देखो, इसके लिए सिंपल है। सबसे पहले ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया ना, सबसे पहले जो हमने इनर वाले को काउंट किया उसको काउंट करना है, जैसे 1 4 4। उसके बाद क्या हो रहा है, पहले ये वाला हमने फिगर निकाल लिया 9। उसके बाद अब आप देखोगे कि इस ट्रायंगल को भी और डिवीजन कर रखा है। तो हम जैसे करते थे ना, एक सिंपल ट्रायंगल को 1 और 2 करके ऐड करते थे, बस उसी तरह हमें पहले इस फॉर्मूला को यूज करके एक नॉर्मल एक 9 निकाल लेना है, या जो भी इसका आएगा आंसर। उसके बाद फिर ये एक ट्रायंगल से जैसे हमें 1 2, 1 + 2, 1 + 2, 1 + 2, इस तरह से करते जाना है। 18? इतनी बार 18 लिखने से आंसर राइट नहीं होगा।
1+2 करना है खाली। नॉट 1+2, सॉरी, 1+2 इसलिए नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने ये ट्रायंगल काउंट कर लिया है, तो ये 1 और ये 2, टोटल नंबर 2। ये वाले ट्रायंगल से हमें 2 ट्रायंगल्स और मिल रहे हैं। ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल। ये कंप्लीट ट्रायंगल हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ये 9 में हम काउंट कर चुके हैं उससे। तो 1+2 वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, हम सिंपल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल। क्या आंसर आएगा अब आप लोगों का? सबका क्या आंसर आ रहा है? अभी तक 3 आंसर मुझे मिले हैं। 3 नहीं, 2 जन से ही मिले मुझे आंसर। 2 स्टूडेंट से ही मिले हैं। 2 स्टूडेंट्स ही बार बार लिख रहे हैं। ओके, 4 स्टूडेंट्स। सबको आंसर करना है। आप लोगों ने जिसने आंसर कर दिया प्लीज वो रिपीट नहीं करना आंसर, ठीक है? आप लोगों ने लिख दिया तो क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को भी चांस दो लिखने का। बाकी सब भी आप लोग रिप्लाई करो। सबको रिप्लाई करना है। सभी बच्चों को रिप्लाई करना है ना। उससे पता चलेगा कि आप सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। ये वाला फिगर सबको क्लियर हुआ? इसमें ये वाला था 1 हमारा, ये वाला था 4, और ये आउटर ट्रायंगल 4। ठीक है। लेकिन इसमें फिगर में क्या था, अब इस ट्रायंगल्स को भी, ये वाले जो ट्रायंगल हैं इन्हें भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो हर एक से हमें 2 ट्रायंगल्स, इससे भी 2 ट्रायंगल्स मिल रहे थे हमें, और इससे भी 2 ट्रायंगल्स मिल रहे थे। तो हमें क्या करना है, जो 9 जो हमें पहले फॉर्मूला से मिला, 9+2+2 और +2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल 15। ठीक है। क्लियर? तो आप लोगों की क्लासेस भी क्लियर है सबको? क्योंकि यहाँ पे अब क्लास ओवर हो रही है ना? ओके, तो आज की क्लास आपकी यही ओवर होती है, तो कल हम इस क्लास का मतलब नेक्स्ट संडे हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है। सबकी पढ़ाई चल रही है अच्छे से? ओके। ओके, वेरी नाइस। चलो, ओके। बाय एवरीवन। आप लोग सब लीव कर दो क्लास को, अंडरस्टूड एवरीथिंग? ओके, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय। बाय एवरीवन। बाय। बाय अनविशा। आप सब लीव कर सकते हो क्लास। सभी स्टूडेंट्स आप लोग लीव कर दो क्लास को।